Hello friends, welcome to Gaurav Sir Academy. This academy is going to teach you online SSC mathematics of Maharashtra State Board at free of cost. So please subscribe this channel to get more and more updated videos. Today we are going to study the new chapter, that is quadratic equation. Let's start. In the last year you have studied the polynomial. Let's see the meaning of polynomial. Poly means many, nomials means term. Poly means many, nomials means term. So how we can define polynomial? Polynomial can be defined as any expression. What? Polynomial can be defined as any expression having many terms. Polynomial can be defined as any expression having many terms is known as a polynomial. Second thing, what this mean by degree of polynomial? Degree of polynomial can be defined as any expression having maximum power or maximum index is called as degree of polynomial. इक्वेशन में कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन में जिसे मैक्सिमम पावर रहता है या मैक्सिमम इंडेक्स रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल में डिग्री. बेस्ड ऑन दैट डिग्री यहाँ पे कुछ मैंने पॉलिनोमियल्स के नेम डिसाइड किए. नेम्स है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कर्टिक पॉलिनोमियल. अभी इन सब का लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मीन्स 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मीन्स 3, कर्टिक पॉलिनोमियल्स मीन्स 4. सो इसका एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? द एक्सप्रेशन इज गिवन बाय ax प्लस बी. अब यहां पे क्या है? डिग्री क्या है? 1 है. तो यहां पे x है और x का वेरिएबल है यहां पे x. उसका पावर कितना है? 1. डिग्री कितना है? 1. सेकेंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब यहां पे आप लोग देख सकते हो ये एक एक्सप्रेशन है. इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम इंडेक्स और मैक्सिमम पावर कितना है? 2. सो इट इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. थर्ड एक्सप्रेशन में देखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. अब यहां पे क्या है? मैक्सिमम पावर और द मैक्सिमम इंडेक्स क्या है यहां पे? 3. सो 3 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ दिस एक्सप्रेशन. यहां पे क्या है? डिग्री 4. सो हम लोग ऐसे लिखेंगे ax रेज टू 4 प्लस bx रेज टू क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस c. ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन ऑफ कर्टिक पॉलिनोमियल. वन मोर थिंग, जस्ट रिमेंबर, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना. ये एक्सप्रेशन में a की वैल्यू हमेशा नॉट इक्वल टू 0 रहेगी. हमेशा a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगी. ओके, अंडरस्टैंड? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था. लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन मींस उसका पावर कितना था? 1. आज हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर अपने इन दिस टॉपिक इन दिस सेक्शन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में इसका पावर कितना रहता है? 2. इंडेक्स क्या रहता है? 2. इसको हम लोग पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं. और वी कैन से दैट डिग्री. ओके, व्हाट वी कैन से दैट डिग्री. सो इसका डिग्री कितना? हाईएस्ट डिग्री है 2, इसका हाईएस्ट डिग्री है 3, इसका हाईएस्ट डिग्री है 4. सो बेस्ड ऑन दैट डिग्री वो एक्सप्रेशन के नेम्स हम लोग डिसाइड करते हैं. ओके, बिफोर गो इन डिटेल मैं आप लोग को एक वापस से मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया हूँ, वापस से मैं आप लोग को एक बार बताना चाहूंगा. 2x स्क्वायर, इसके पूरी चीज को हम लोग बोलते हैं टर्म. जब कभी कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्म. कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं टर्म. सो यहाँ पे वेरिएबल x स्क्वायर है तो यहाँ पे 2, तो 2x जब कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो गया तो उसको हमने बोला टर्म. बट 2 इज द नोन एज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. और x क्या है? मेरा वेरिएबल है. x इज द वेरिएबल. अब एक एक्टिविटी दी गई है. One activity is given on page number 31. ओके, कंप्लीट मुझे करना है. 3 इक्वेशन दिया हुआ है. x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, 3x square minus 5x plus 0, and third is 5x square plus 0x plus 0.
मुझे इसमें बताना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट। तो जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया, कोएफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल के साथ में जो नंबर रहता है उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। और कांस्टेंट एक सिंगल इंडिविजुअल नंबर रहता है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखो, हम लोग इसके नीचे हम लोग 1 बाय 1 लिखने वाले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट है 3, इस इक्वेशन का कोएफिशिएंट है 5। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, नाउ सी इन दिस एक्सप्रेशन एक्स का कोएफिशिएंट है 3, इन दिस यहाँ पे -5, जस्ट रिमेंबर साइन माइनस आया तो माइनस साइन पुट करनी है, और यहाँ पे हमारा 0 है लास्ट। व्हाट इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट इज -5, here constant is 0, here constant is 0. Okay, so this was the basic related to polynomial. अब हम लोग पढ़ने वाले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब यहां पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल होना चाहिए एंड हैविंग 2 हैज अ मैक्सिमम इंडेक्स, और जिसका इंडेक्स कितना रहेगा, मैक्सिमम 2 ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। QE मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वंस अगेन आई विल रिपीट द डेफिनेशन। ऐसा द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल है और उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 2, ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले हम लोग देख लें व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सी द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने यहां पे लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग 0 से इक्वल नहीं करते, दैट इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मैं इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जैसे मैं इक्वल टू 0 पुट करूंगा, मीन्स हम लोग ने एक लीनियर इक्वेशन में देखा था, जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एक्स की वैल्यू पुट करते थे और राइट हैंड साइड हम लोग फाइंड आउट करते थे LHS इक्वल टू RHS, तो वो टाइम पे हम लोग उसको बोलते हैं इक्वेशन। उसी तरह जब कभी कोई भी एक्सप्रेशन, whenever any expression become equal to something, equal to 0, equal to some equation, तो वो टाइम पे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब ये ऐसा कुछ नहीं रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये डेफिनेशन क्या बोलता है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होना चाहिए इसमें, और वेरिएबल क्या है x, वेरिएबल क्या है x, एंड हैविंग 2 हैज अ मैक्सिमम इंडेक्स। इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 2। सी हियर, यहाँ पे जो x के ऊपर जो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज इंडेक्स और पावर, और हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, डिग्री। व्हाट वी कैन से दैट, इंडेक्स, पावर और डिग्री। और वन मोर थिंग, a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मीन्स a की वैल्यू 0 के अलावा, a की वैल्यू 0 के अलावा 1, 2, 3, 4 कुछ भी रह सकता है, बट a की वैल्यू 0 नहीं रहेगी। जैसे a की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जैसे ये 0 हो गया तो यहाँ पे क्या बचता है, bx प्लस c, bx प्लस c, ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 नहीं होगी और उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना रहेगा 2, वेयर a b c आर रियल नंबर। ए बी सी आर रियल नंबर मीन्स 1, 2, 3, 4 कुछ भी नंबर रह सकता है, बट इट विल नॉट बी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, बी की वैल्यू में भी 0 हो सकती है, सी की वैल्यू 0 हो सकती है, बट ए की वैल्यू 0 नहीं रहेगी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एक्टिविटी। वन एक्टिविटी इज गिवन ऑन पेज नंबर 31, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये एक जनरल फॉर्म है, यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, एक्सप्रेशन कुछ दिए हुए हैं। इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7, x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। सो जनरल फॉर्म, इसको जनरल फॉर्म और जनरल इक्वेशन मैंने आप लोग को बता दिया। जनरल फॉर्म और जनरल इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हम लोग को ये लिखना है, a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस इक्वेशन को हमें जनरल फॉर्म के इक्वेशन में बनाना है, कन्वर्ट करना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4। क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 4। तो सी हियर x स्क्वायर ऑफ 4 इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? तो एट दैट टाइम जब आप लोग को b की वैल्यू या x की वैल्यू नहीं रहेगी, तो हम यहाँ पे करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, अभी x स्क्वायर के बाद में x की वैल्यू नहीं है, तो वो टाइम पे x की वैल्यू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली पुट करो 0x
-4 इक्वल टू 0, ax², 0x -4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 0x का टर्म नहीं था तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया। अब यहाँ पे a का वैल्यू जैसे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे x², यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1, 0x, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, सो आई विल राइट हियर 0, c का वैल्यू कितना -4, सो आई विल राइट हियर -4। नेक्स्ट y² इज इक्वल टू 2x -7। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग देख सकते हो सब नंबर और सब वेरिएबल वन साइड है, सब नंबर और सब वेरिएबल वन साइडेड है। सो आई विल राइट, इसको मैं यहाँ पे ले लूंगा सबको, तो ये हो गया y² प्लस 2y है तो यहाँ पे आएगा तो -2y, -7 है तो यहाँ पे हो गया +7 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x² है, यहाँ पे y है, कोई बात नहीं, वेरिएबल चेंज होता रहता है बट द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशन विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे a का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 और a का वैल्यू है यहाँ पे 1, b का वैल्यू है यहाँ पे -2, c का वैल्यू है 7। लास्ट क्वेश्चन x² प्लस 2x। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, x², फिर यहाँ पे x का एक पावर कम हुआ, फिर यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे e का वैल्यू हो गया, यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 2, c का वैल्यू हो गया 0। सो दिस इज द आंसर। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। वेरिएबल कोई भी ऐसा वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, या फिर वैल्यू फॉर विच बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, या फिर ऐसा वैल्यू इक्वेशन का, वेरिएबल का जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो उसका हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे एक इक्वेशन लिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब यहाँ पे एक वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू कितना -3, वेरिएबल कितना वैल्यू है -3, तो ये क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू क्या है यहाँ पे -3 जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। अरे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है? इक्वल टू 0। अगर मैं ये वैल्यू x इक्वल टू -3 इस इक्वेशन में पुट करता हूं और पुट करने के बाद में मैं LHS मतलब ये इक्वेशन पूरा इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया, तो इट मीन्स ये x इक्वल टू -3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर जब x इक्वल टू -3 जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ और ये इक्वल टू LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आता है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये इक्वेशन उस ये वेरिएबल, ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सो लेट्स सी, जहाँ पे x है वहाँ पे मैं -3 पुट करूँगा, तो यहाँ पे x² है तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा -3² प्लस 7, यहाँ पे आएगा -3 प्लस 12 इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस 7 3 21 माइनस प्लस 12 is equal to 0. So next 9 plus minus minus 21 plus 12 is equal to 0. Then plus minus minus 9 21 में से 9 जाएगा, कितना बचता है? 12 माइनस 12, यहाँ पे हो गया प्लस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद में प्लस 12 माइनस 12 हो गया 0 इज इक्वल टू 0। जब मैंने x की वैल्यू -3 पुट की तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है? LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इसको मैं बोल सकता हूँ इट इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या फिर ये रूट ऑफ द इक्वेशन है। इट इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और द रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे 2 आता और यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आता, अगर मेरे को ऐसा कुछ मैं सॉल्व करता, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग यहाँ पे x इक्वल टू +3 पुट करो, सॉल्व करो, आप लोग को LHS इज नॉट इक्वल टू RHS मिलेगा। वो टाइम पे आप लोग क्या बोलोगे? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और उसके बाद में हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x
is the x is equal to plus 3 or minus 3 is not the solution of the given equation. अगर वैल्यू इक्वल टू एल एच इज इक्वल टू आर एच एस आता है तो वो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है. अगर एल एच इज नॉट इक्वल टू आर एच एस so it is not the solution of the equation. Okay, let's start with practice set 2.1. Practice set 2.1. First question, write any two quadratic equation. Write any two quadratic equation. अभी आप लोग को जो भी टेक्स्ट बुक में मिल सकता है आप लोग वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो. सो मैं पहला इक्वेशन लिखता हूँ. फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे एनी टू दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. जो चाहो आप लोग लिख सकते हो. ये सब टेक्स्ट बुक में से मैंने लिया हुआ है. सेकेंड इक्वेशन में भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0. ओके, ये हो गया मेरा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है डिसाइड विच ऑफ फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सी हियर, ये इक्वेशन 1 मार्क्स के आते हैं. ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा और हम लोग को बोलेगा कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है. सो बहुत सिंपल है. कोई भी इक्वेशन को डिसाइड करना है तो उसमें हम लोग क्या चीज़ दो चीज़ देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए और सेकंड थिंग उसका मैक्सिमम इंडेक्स और मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2. ओके, क्या बोल रहा हूँ वंस अगेन आई विल रिपीट. डिसाइड करने के लिए दो कंडीशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए. डेट इज अगर उसमें वेरिएबल एक्स है तो पूरा वेरिएबल एक्स होना चाहिए. वाई है तो वेरिएबल वाई होना चाहिए. और सेकंड थिंग उसका मैक्सिमम पावर और द मैक्सिमम इंडेक्स उसका कितना होना चाहिए 2. ओके, लेट्स स्टार्ट. डिसाइड विच ऑफ फॉलोइंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे वेरिएबल सेम है और उसका मैक्सिमम पावर कितना है 2. तो व्हाट आई कैन से, मैं इसको बोल सकता हूं द गिवन इक्वेशन. एग्जाम में ऐसा लिखना है द गिवन इक्वेशन इज हैविंग वन वेरिएबल. द गिवन इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल and its maximum index is 2. therefore it is a क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या लिखा है? द गिवन इक्वेशन इज हैविंग वन वेरिएबल. यहां पे एक ही वेरिएबल है एंड इट्स मैक्सिमम इंडेक्स बोल सकते और मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम डिग्री इज 2. देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट्स सी द सेकेंड वन. वाई स्क्वायर माइनस 5y वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10. सो हम लोग इसको लिखेंगे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड इक्वेशन में. सब नंबर यहां पे आएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. और वापस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ही वेरिएबल है वाई और इसका मैक्सिमम डिग्री है और मैक्सिमम पावर किसका कितना है 2. सो हम लोग इसको लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द गिवन इक्वेशन is having one variable and its maximum index is 2. therefore it is a quadratic equation. okay, थर्ड थिंग. अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं थर्ड इक्वेशन नीचे y है तो हम लोग ऊपर y से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे हम लोग इसको पूरा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y क्यूब प्लस ऊपर y, यहां पे y आएगा कैंसिल हो जाएगा तो y इंटू 1/y इज इक्वल टू 2y. सो फाइनली हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं y क्यूब y कैंसिल प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0. अब हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं इसका वेरिएबल 1 है
बट पावर कितना है 3, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसके लिए मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज हैविंग वन वेरिएबल and its maximum index is 3, therefore it is not a quadratic equation. Okay, क्वेश्चन नंबर 4. अब नीचे x है, सेम हम लोग क्या करेंगे, जब नीचे कोई भी कांस्टेंट कोई भी नंबर है तो उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देगा, तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा x से, तो मुझे मिलेगा फाइनली x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स. तो मैं इसको लिख सकता हूं, देयरफॉर x इंटू एक्स x² हो गया, x कैंसिल, +1 -2x है, मैं इसको यहां पे लेता हूं तो +2x इज इक्वल टू 0. फाइनल एक्सप्रेशन इसका आएगा x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका वेरिएबल एक 1 वेरिएबल है और इसका पावर कितना है 2, तो वही सेम सेंटेंस लिखना पड़ेगा. द इक्वेशन इज हैविंग 1 वेरिएबल एंड इट्स मैक्सिमम पावर इज 2 और मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप लोगों को पूरा स्टेटमेंट लिखना है जो भी मैं बता रहा हूं. द गिवन इक्वेशन इज हैविंग 1 वेरिएबल एंड इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 5th, m+2 ब्रैकेट m-5 इज इक्वल टू 0. अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं. इसको हम लोग m को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट, m यहाँ पे लिखते हैं हम लोग m, तो यहाँ पे आएगा m-5, सो यहाँ पे +2, तो अगेन m-5 इक्वल टू 0. m इंटू m² प्लस माइनस माइनस 5 इंटू m 5m प्लस 2 इंटू m प्लस 2m प्लस माइनस माइनस 2 5 10 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे, सी हियर इट इज लाइक टर्म बिकॉज m, ये भी m है, बट इसका m का पावर कितना है 2, इसका m का पावर है 1, इसका m का पावर है 1. सो याद रखो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, भले ये तीनों वेरिएबल है बट इट इज नॉट लाइक टर्म, इट इज नॉट लाइक टर्म. एक ही लाइक टर्म है m5m और 2m, m का पावर 1 है, m का पावर 1 है. अगर m² भी तो फिर मैं m² इंटू प्लस m² करता, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. सो ये फाइनली आता है मुझे m² प्लस माइनस माइनस, ये दोनों लाइक टर्म है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया, 3 बचता है तो -3m -10 इक्वल टू 0. अब ये हो गया. आप लोग देख सकते हैं इसका वेरिएबल है m, एक ही वेरिएबल है m, और स्क्वायर यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज हैविंग 1 variable and its maximum index is कितना है मैक्सिमम इंडेक्स 2. तो हम लोग लिखेंगे 2, therefore it is a quadratic equation. Question number 6, m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू 3m². अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे m³ मैक्सिमम पावर है, सो इसको हम लोग देख के बता सकते हैं इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसका स्टेटमेंट कैसे रहेगा, आप लोग स्टेटमेंट लिख लेना, द इक्वेशन हैविंग 1 वेरिएबल, इसको फाइनली इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग यू विल गेट द आंसर. यहाँ पे +3m है, यहाँ पे +3m³ है, यहाँ पे +3m² है.
ये यहाँ पे आएगा और उसके बाद में इक्वल टू 0, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, अपने को फाइनल आंसर मिलेगा -2m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल टू 0। इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। और फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, द गिवन इक्वेशन is having वन वेरिएबल, यहां पे वन वेरिएबल तो है, डेट इज m इज द वेरिएबल, एंड इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इसका कितना है 3, मैक्सिमम इंडेक्स इज 3। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो यहां पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ a b फॉर ईच। क्या बोल रहा है, ये जो भी इक्वेशन दिया हुआ है मुझे इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद में मुझे उसमें a b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे पहला इक्वेशन दिया हुआ है 2x इज इक्वल टू 10 माइनस y²। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कोई भी इक्वल टू 0 है, बाकी सब वेरिएबल जो भी सब टर्म है सब लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। तो ये हो गया 2y, यहाँ पे हो गया +10 था तो यहाँ पे -10y हो गया, प्लस y² था तो यहाँ पे -y², तो यहाँ पे हो जाएगा +y² इक्वल टू 0। इसको मैं स्टैंडर्डली कैसे लिखूंगा, y² देन +2y -10 इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे हो गया मैं इसको लिखूंगा कंपेयर विथ, इसे मैं कंपेयर करूंगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करेंगे, जैसे हम इसको कंपेयर करेंगे तो आप लोग देख सकते हो x², यहाँ पे y है, सॉरी ये फिर y हो जाएगा, जैसा वेरिएबल रहेगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे y है तो यहाँ पे y² होगा, ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना है, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, y b का वैल्यू कितना है, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -10। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, x - 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पे x - 1 द होल स्क्वायर है, इसका हम लोग एक फॉर्मूला है, आप लोग को याद आता होगा, a - b द होल स्क्वायर, a - b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab प्लस b²। यहाँ पे a क्या है x और b क्या है मेरा 1 है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं x² माइनस 2 इंटू a इज x, b क्या है मेरा b इज 1 प्लस b² का वैल्यू मेरा कितना है, a² - 2b प्लस b² आप लोग देख सकते हो यहाँ पे b² मेरा है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3। फाइनली हम लोग लिखेंगे इसको x² माइनस 2 इंटू x 2x इंटू 2x इंटू 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3। सब नंबर को यहाँ पे ले लूंगा मैं, x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x, यहाँ पे प्लस 2x है तो यहाँ पे आ गया -2x, प्लस 3 है तो यहाँ पे -3 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे x², ये दोनों लाइक टर्म है, x है और x से माइनस माइनस होता है प्लस, 2 प्लस 2 4x, साइन आएगा यहाँ पे माइनस, ओके, प्लस माइनस -3 -1 2, तो यहाँ पे आएगा 2, 3 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस साइन इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, x² - 4 - 2। कंपेयर करूंगा इसको, कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जिसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x², उसके बाजू में यहाँ पे a है तो a का यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1, देन उसके बाद में यहाँ पे bx
यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो b की जगह पे यहाँ पे क्या है -4, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना हो गया -4। c और c, यहाँ पे c इज इक्वल टू, यहाँ पे c की जगह क्या है -2, तो ये हो गया मेरा सेकेंड सॉल्यूशन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन इज x² + 5x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 3 - x। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x² + 5x इज इक्वल टू, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के पहले साइन माइनस की है, तो जब जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर की साइन पूरी चेंज हो जाएगी। +3 है तो प्लस माइनस माइनस, -3 माइनस माइनस होता है +x। देन ये इसको हम लोग पूरा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, तो फाइनली ऐसा होगा x² + 5x, -3 है तो +3 है 3, और +3 + x है तो यहाँ पे हो गया -x इज इक्वल टू 0। सो फाइनली मेरा होगा x², सी ईयर x और x वेरिएबल है, तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, लाइक टर्म है, तो प्लस माइनस माइनस 5 - 1 4, 4x, यहाँ पे 5 बढ़ा तो साइन होगा प्लस का, और यहाँ पे +3 इज इक्वल टू 0। जैसे हम लोग को इक्वेशन मिल गया, वेरिएबल x है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंपेयर विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हो x² बचा क्या, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो देखो bx b, यहाँ पे x और यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या है b है, तो b की जगह यहाँ पे है 4, यहाँ पे आप लोग देखते हो c, और यहाँ पे c की जगह पे क्या है 3। दिस इज द फाइनल आंसर। a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन। 3m² इज इक्वल टू 2m² - 9। सो इसको हम यहाँ पे ले लेंगे, तो फाइनली होगा 3m² - 2m², यहाँ प्लस था माइनस हो गया, -9 का हो गया +9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे सी ईयर आप लोग ये लाइक टर्म है, 3 - 2 1, यहाँ पे m², 3 बड़ा तो प्लस आएगा, +9 इज इक्वल टू 0। अभी अपना इक्वेशन क्या है, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c, यहाँ पे m है तो am² + bm + c, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m² + 0m + 9 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर विथ am² + bm + c इज इक्वल टू 0। जैसे हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलता है a का वैल्यू 1, b का वैल्यू मुझे मिलेगा 0, एंड c का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा 9। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन। p ब्रैकेट 3 + 6p इज इक्वल टू -5, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे p को अंदर, तो ये हो जाएगा 3p + 6p इंटू p, ये -5, तो यहाँ पे आएगा +5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने इसको डायरेक्टली कर लिया, तो यहाँ पे हो गया 6p² + 3p + 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वेरिएबल है p, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो p² p देन 5 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कंपेयर, आई विल राइट कंपेयर विथ ap² + bp + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल p है, तो इसलिए मैंने x के जगह पे p सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो मैं इसको ले सकता हूँ, a का वैल्यू हो गया 6, b का वैल्यू हो गया 3, एंड c का वैल्यू हो गया 5। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, इट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस थर्ड वन। यहाँ पे x² - 9 इज इक्वल टू 13। ओके, सो मैं इसको नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ, तो x² - 9, यहाँ पे +13 है, तो यहाँ पे आएगा -13 इज इक्वल टू 0। देन x² माइनस प्लस 9 + 3 12, 2 1 कैरी, 1 + 1 2, तो यहाँ पे माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे हो गया 9 10 11 12, सो 22, 13 बढ़ा तो माइनस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हो x² है, फिर उसके बाद में x का टर्म नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x² + 0x - 22 इज इक्वल टू 0। और फिर इसको हम लोग करेंगे कंपेयर विथ इक्वेशन, एक इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू इज 0, एंड c वैल्यू इज -22। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4।
डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बोलता है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है हमें ये बताओ कि जो वैल्यू दी गई है अगेंस्ट ये इक्वेशन के, ये वैल्यू जो दी गई है अगेंस्ट इस इक्वेशन के, वो रूट्स है या नहीं है, ये इक्वेशन के रूट्स है या नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस वन। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? पहला हम लोग लिखेंगे पुट, क्या लिखेंगे? पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन में। इक्वेशन 1 में मैं अबाव इक्वेशन में x के लिए 1 पुट करूंगा, यहाँ पे जो वैल्यू दी है वही पुट करेंगे, और पुट करने के बाद में अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो ये सॉल्यूशन है, अगर इक्वल टू RHS नहीं आता है तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर हो गया प्लस 4 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 4 1 जा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देन 1 प्लस 4 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS। व्हेन LHS इज इक्वल टू RHS तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन, और हम इसको और एक चीज बोल सकते हैं, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये तो हो गया जब x की वैल्यू 1 है। अगर मैं लेता हूं वापस, अब मैं पुट करूंगा x की वैल्यू -1, सो वापस से नाउ पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन। सो यहां पे क्या होगा, जहां पे x है वहां पे मैं -1 पुट करूंगा, इक्वेशन लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x है तो -1 पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर प्लस 4 -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो नाउ 1 का स्क्वायर 1 माइनस का -1 का स्क्वायर में कैसे लिख सकता हूँ? -1 इंटू -1, ओके, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो ये +1 हो गया, -4 -5, ओके। +1 -4, तो यहाँ पे क्या होगा फाइनली? -3 -5 इज इक्वल टू 0, ओके। सो माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 3 8, तो यहाँ पे -8 इक्वल टू 0। सो मैं बोलूँगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे देयरफॉर, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ओके। जब जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ये रूट कब होगा? जब LHS इक्वल टू RHS होगा। जब LHS इक्वल टू RHS होगा तब ये रूट होगा, ये सॉल्यूशन है। व्हेन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, व्हेन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये इसका सॉल्यूशन या फिर इसका रूट नहीं है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वन। यहाँ पे आई हैव रिटन द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वन इज गिवन 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू सॉल्यूशन क्या है? 2 and 5/2। चेक करना है ये 2 and 5/2 इज सॉल्यूशन है या नहीं है। सो कैसे हम लोग चेक करेंगे? फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? पुट m इज इक्वल टू 2। जैसे हम लोग m इक्वल टू पुट 2 पुट करेंगे, सो इन इक्वेशन, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 2, m के जगह पे 2 स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पे 2 इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0, 2 4 जा 8,
-10 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 10 गया 2 बचता है, 10 में से 8 गया 2 बचता है, -2 इज इक्वल टू 0. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. जब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS फिर हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं देयरफॉर M इज इक्वल टू 2 इज नॉट द solution or root of the given equation. Let's see next. हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे कि m इज इक्वल टू 5/2 पुट करेंगे. पुट m इज इक्वल टू 5/2 इन गिवन इक्वेशन. जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या है, 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे होगा फाइनली 2m की जगह क्या आएगा 5/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 0. अब नाउ सी है 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 एज आ 25 माइनस 5 एज आ 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे देख सकते 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. फाइनली 25 डिवाइड बाय 2 माइनस 25 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0. प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, LHS व्हाट LHS इज इक्वल टू RHS. जब LHS इज इक्वल टू RHS हम तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर M इज इक्वल टू 5/2 इज द solution और गिवन इक्वेशन. आप लोग ये भी लिख सकते हो सॉल्यूशन और द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, दोनों लिखोगे दोनों चलेगा. ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 3. द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो इसको स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे क्या बोल रहा है, k की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. जहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 है, इज अ रूट है, x इज द रूट ऑफ द इक्वेशन. इसका x क्या है, सॉल्यूशन है इक्वेशन का. तो हम लोग क्या करेंगे, ये बोल रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन. दैट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट x is equal to 3 is a root, x is equal to 3 root of given equation. given equation, equation क्या है, equation is kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अभी जहाँ पे भी x है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे मैं k इज इक्वल टू 3 पुट करूँगा. तो जहाँ पे x है वहाँ पे k इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x², तो यहाँ k इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 3 पुट हो गया. माइनस 10 x इज रिप्लेस बाय 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. k 3 का स्क्वायर होता है 9, सो यहाँ पे 9 आएगा. माइनस 10 3 इज 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे हो गया 9k प्लस माइनस माइनस 30 माइनस 3 27 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आएगा 9k इज इक्वल टू प्लस 27, तो यहाँ पे हो गया माइनस 27. देन k इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 9, 27 डिवाइड बाय 9, 9 वन 9, 9 3 27. तो फाइनली क्या हो गया, k इज इक्वल टू 3. ओके, फाइनली वी गेट द वैल्यू k इज इक्वल टू 3. तो हमें k की वैल्यू क्या मिली है 3. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. लास्ट क्वेश्चन, one of the root of the equation 5m² plus 2m plus k is equal to 0 is minus 7/5. Complete the following activity to find the value of k. अब सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, डैश इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² plus 2m plus k is equal to 0. फाइनली क्या है, कौन सा वैल्यू है 7/5. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे माइनस 7/5. पुट m इज इक्वल टू माइनस 7/5.
उसके बाद में यहाँ पे कुछ समथिंग दिया हुआ है इक्वेशन में, स्क्वायर में दिया, तो जो मैंने इनकम्प्लीट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन, बिकॉज सॉल्व करेंगे तो हम लोग फाइनली आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे 5m या m स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा -7/5 द होल स्क्वायर 2 इंटू m, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है m की जगह पे -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। ओके, सो मैं थोड़ा इनकम्प्लीट इसलिए लिखा क्योंकि आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। सो 5 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 7 स्क्वायर 29, 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस माइनस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0, 5 1 जा 5 जा, फाइनल आंसर इज 45 डिवाइड बाय 5 माइनस 14 अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे। 5 दोनों सेम है, तो यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा। डिनोमिनेटर जब दोनों सेम रहेगा तभी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर ये सेम नहीं है तो यू हैव टू मेक इट सेम बाय डूइंग LCM। ओके, यहाँ पे आएगा 49 माइनस 14 प्लस k इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 1 3 डिवाइड बाय 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। फाइनली यहाँ पे मैं आधा सॉल्व करता हूँ। k इज इक्वल टू यहाँ पे जाएगा -35 डिवाइड बाय 5, k इज इक्वल टू 5 1 5, 5 7 35, सो -7। So -7 is the final answer of this equation. This was the last question of this practice set. अगर आपको डाउट है इस प्रैक्टिस सेट में तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर पूछें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए जो लॉकडाउन के कारण क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे, और अपने उन दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं पर क्लास के ज़्यादा फीस होने के कारण वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते। उन्हें भी कहिए इस एकेडमी को शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस उन तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।